हमारा कर्म ऐसा है ना, जब पब्लिक सोए जागेगी तब हम सोएंगे, और पब्लिक सो जाती है तब हम जागते हैं। तो बाबा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप महाकुंभ में कहाँ से पधारे हैं और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं गुजरात से पधारा हूँ और मेरा नाम दिगंबर लक्ष्मण गिरी है। और गुजरात में हमारा अरवली जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं हमारे गुजराती में, वहाँ से आए हैं। तो इस जगह के बारे में बताइए। जैसे गुजरात सबने सुना है, अहमदाबाद भी सबने सुना है, लेकिन ये जो आपने झांझरी वाटरफॉल का जिक्र किया, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। झांझरी वाटरफॉल एक देवभूमि जैसा है, जैसे ये देवभूमि है ना, ऐसे वो पर्यटक स्थल है पूरा। वहाँ पे अपने अहमदाबाद से, सूरत से और कई देशों से पब्लिक आती है। और एक ऐसी नदी है जिसको सतयुग की नदी है, उसको वैतरणी नदी के नाम से पहचाना जाता है। अभी उसका नाम कोई लेता नहीं है। वो वैतरणी नदी इसलिए बोलते हैं कि ऊपर जाते हैं तो नरक में जाते हैं तो नदी का पाँव गाय का पूंछ पकड़ के जाना पड़ता है, पर ये नदी सतयुग की ही है। हाँ। तो अभी आप पांडवों का जिक्र कर रहे थे और कुछ शिवलिंग की भी बात बता रहे थे, जो शायद किसी को नहीं पता हो, और जब पता चलेगा तभी लोग वहाँ पहुँचेंगे। हाँ, उस वो जो नदी है ना, उसका नाम वात्रक नदी से गुजरात में पहचाना जाता है। और उस नदी के किनारे किनारे पांडवों ने वो 1 साल तक उन्होंने भ्रमण किया था। हाँ, तो उसके कारण वहाँ पे 108 शिवलिंग भी है उस नदी के किनारे। और जहाँ पे मैं रहता हूँ वो वहाँ पे पांडव 1 महीना वनवास करके गए हुए हैं। और जो धूना हमारा गोरखनाथ का धूना है, बहुत पुराना धूना है। जैसे उज्जैन के राजा थे, राजा भरतड़ी, उन्होंने वहाँ तप करके गए हैं। तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। बहुत सारे साधुओं से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये मैंने किसी से नहीं पूछा कि आप लोगों का सुबह से लेके रात तक का एक क्या शेड्यूल रहता है। सबसे पहले जब सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं, और कैसे रात तक आपका जो जीवन है वो चलता है। जैसे सुबह 2:30 बजे उठते हैं। मेरा नित्य कर्म 2:30 बजे उठ के नदी में जाने का, नदी से स्नान करने का। स्नान करने के बाद वापस आते हैं, फिर 3 घंटे तक हवन पे बैठते हैं, 3 से 5 रात को, और उसके बाद सो जाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा कर्म ऐसा है ना, जब पब्लिक सोए जागेगी तब हम सोएंगे, और पब्लिक सो जाती है तब हम जागते हैं। जागते हुए हम सो जाते हैं, और सो जाती है तो हम जाग जाते हैं। क्योंकि भजन ऐसे नहीं होता है। भजन आप करोगे, अभी यहाँ बैठे अपन, यहाँ भजन हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे मीडिया वाले ये वो सब आते हैं, आप कैसे भजन कर पाओगे। इसलिए हमने नियम बनाया कि भाई 3 से 5 ब्रह्म मुहूर्त में भजन होता है, इसलिए। तो ये बताइए, उसके बाद दिन भर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, और मतलब खाने में कुछ नियम होते हैं या आप जो चाहें वो खा सकते हैं, कैसे होता है? ना, खाने में तो बहुत नियम है। जैसे हमारे यहाँ लहसुन प्याज का वर्जन, लहसुन प्याज तो मैं खाता नहीं हूँ ना। मैं अदरक, गर्म चीज़ कोई चीज़ नहीं खाता हूँ। जो अदरक है, ये सब चीज़ें, जो जितनी गर्म चीज़ें हैं उसका सेवन मैं नहीं करता जी। उसके अलावा दाल रोटी चावल खाते हैं बस, वो भी अपने हाथ से बनाते हैं जी। तो एक और मुझे बात बताइए। जैसे जो हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे सन्यासी हैं और साधु भी हैं, और कुछ लोग ये जो भगवा है वो धारण किए हुए हैं, और आप लोग बिल्कुल अलग दिखते हैं, तो इनमें अंतर क्या होता है? ऐसे जो नागा है वो तो नागा है ही है। ऐसी परंपरा, जैसे मैं भी कपड़ों में ही रहता हूँ, मर्यादा में। जैसे हम गुजरात में रहेंगे, आप नहीं वस्त्र तो आप रह नहीं सकते हो। कितनी माता बहनें आएगी, देखेंगे तो क्या होगा। हम सिर्फ शाही स्नान होता है जब भी हम नंगे पूरे होते हैं, और वो आते आते फिर कपड़ा लपेट लेते हैं। क्योंकि अब दुनिया कलयुगी दुनिया है। आप किसी के सामने खड़ा हो गया, सर बाबा देखो सामने में खड़ा है, ऐसा पूरा, उसको शर्म नहीं आती है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। क्योंकि हमारा जीवन एक संघर्ष है। जैसे आप बोले नंगी तलवार चलती है, और कांटे, इधर पाँव रखा तो इधर गिरे, इधर रखा तो इधर गए। अगर किसी का ज़्यादा नज़र से अपने देखा तो वो बोलेगा देखो बाबा वो अच्छी कन्या को देख रहा है। इसलिए बहुत नियम से और ये संयम से चलना पड़ता है। और हमारे गुरुजी ने एक ही बार हमको सिखाया, बेटा चोरी नारी मिथ्या। अगर ये 3 चीज़ से आप बच गए तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होगे, सब जगह से आप जीत जाओगे। क्योंकि एक चोरी करना नहीं, नारी से संबंध रखो अपनी माँ बहन जितना। अगर वो अपनी माँ है तो आप उसके आप बेटे हो, बड़ी हो तो माँ है, छोटी हो तो अपनी बहन है। बाकी उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया करते हैं वो करने दो। अपन रहो जैसे हाथी की तरह, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, हाथी को पता लगता कुछ नहीं लगता, बोले चिल्लाए दे भाई हम तो चल रहे हैं। जीवन ऐसा जियो। और मेरा सिद्धांत ऐसा है कि मैंने जीवन में यही सोच के रखा है कि जब मैं मरूं ना, तब मैं अकेला हंसता हंसता जाऊं,
और मेरे पीछे 100 जने रोने वाले चाहिए तो मैंने जीवन जिया। कल साला ये ना बोले अच्छा हुआ साला मर गया, ये तो ऐसा था, वे तो वैसा था, वे तो वैसा था, ऐसा ना बोले। ये हमारा जीवन और दिनचर्या है। तो एक बात बताइए, जैसे आम पब्लिक अभी यहाँ महाकुंभ में आती है, कुछ लोग आपके पास बैठ जाते हैं, कुछ लोग वहाँ से दर्शन करके चले जाते हैं, और मैंने शायद थोड़ी बातें कर ली, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शायद पब्लिक को या आम लोगों को नहीं पता। तो जीवन की, साधु जीवन की स्पेशली, क्या वो कठिनाइयाँ होती हैं जो आप लोग फेस करते हैं रियल लाइफ में? साधु जीवन की तो बहुत कठिनाइयाँ होती है। हर चीज़ में उसको पग पग पे कांटे जैसा रहना पड़ता है। यानी आप कहीं बैठे हो, किसी के घर गए हो, जो भगत अगर अपने को बुलाने जाता है कि भाई आज हमारे आप भोजन करने आना है, अगर वहाँ भी गए तो भी उसको एक तो भावना तो अच्छी होगी, पर जो बुलाएगा उसकी भावना अच्छी है। जैसे आप मेरे पास बैठे हो, आपकी और हमारी भावना अच्छी है ना, तो भी आप यहाँ बैठे हो। दूसरे की भावना से मालूम पड़ेगा साला बाबा ये रोज़ क्यों आता है। ये हमारी बीती हुई है। इसलिए मेरा आश्रम जंगल में मैंने अकेला बनाया है और शमशान में है। आप कभी भी आइए, और इतना बढ़िया आश्रम है, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं। दिन में पब्लिक रहती है, रात को मैं अकेला ही रहता हूँ। वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी नहीं है मेरे यहाँ। पानी की व्यवस्था नहीं हुई है। मैं नदी से लाता हूँ पानी, और नदी का पानी पीता हूँ अभी। यानी वो भजन ही एक टाइप का भजन है ऐसा। तो कभी आपके साथ ऐसा होता है, मतलब इतने सालों में जब से आप साधु बने हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि परिवार की कभी आपको भी याद आई हो, या कभी मन किया हो कि उनसे भी मिल लें? अब आपने जो बड़ी बात बोली है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पर इस प्रश्न में आपको ये जवाब दूंगा कि मेरा तो ना आगे पीछे है ना कोई है। माँ बाप तो मर गए, बहन है नहीं, और जो मेरे को राखी बांधती थी, मैंने 10 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था, और जितना तो था धन माया सब बहन को सौंप के चला आया। जो भांजे होते हैं ना, उन्हीं के नाम करके छोड़ दिया। वो जब आपने कहा कि 10 साल में आपने संन्यास ले लिया था, तो वो कैसा वक्त था? मतलब आपको बचपन से ही ऐसा लगता था कि आपको इस मार्ग पे चलना है, या कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आपको ऐसा लगा कि आपको साधु बनना है? क्या हुआ? ठोकरें लगती है ना, जब जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, वो तो एकदम अनाथ हो जाता है। अनाथ होता है तो अंदर अंदर रोता है कि मैं इस जीवन में आया तो किस लिए आया हूँ। तो वो बोलते हैं ना ऊपर वाला, जब हमारी माता जी का शरीर पूरा हुआ तो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा कि आप लोग तो मेरे को छोड़ के जा रहे हो, तो मेरा क्या होगा। तो उन्होंने ऊपर हाथ किया था कि बेटा ऊपर वाला तेरे साथ है तो कहीं भी जी सकता है। आज भगवान ने हमारे हाथ दिए, पाँव दिए, सब कुछ दिया। मैं चाहता तो मैं नौकरी करके भी खा सकता था, समझ गए ना, और कैसे भी शादी भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है। पर मेरी बचपन से रुचि भगवत में ही थी, यानी भगवान को कैसे प्राप्त कर सके। जैसे आप भगवान को प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना, उसी टाइप से मेरा बचपन से स्कूल में गया नहीं। जहाँ भागवत होती थी, जहाँ रामायण का पाठ होता था, मैं वहाँ जाके बैठ जाता था, तो उसी में मगन रहता था। रात शाम को आऊँ फिर मारे, कहाँ गया था, मैंने बोला भाग गया मैं तो मैंने पढ़ाई लिखाई की नहीं, 3 क्लास पढ़ा हूँ बस, और उसके बाद छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर भी पीछे पड़ गए थे, फोर्स दिया था मेरे मामा मामी ने, इन्होंने, तो मैं कुएं में कूद गया था। मैं मर जाऊंगा पर मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, इसलिए। मतलब माँ बाप के जाने के बाद आपको ऐसा लगा कि अब मतलब मोह तब से ही थोड़ा थोड़ा खत्म होना शुरू हो गया था कि अब क्या करना है? ऐसा है ना, जैसे माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। बाप का तो अपन बोल सकते हैं, बाप तो क्या बोलो, बाप तो दूसरी भी कर सकता है, पर माँ तो माँ होती है। जिसने माँ की सेवा की उसी को मालूम होता है कि माँ क्या होती है, और जिसके पास माँ नहीं है उसको मालूम पड़ता है कि माँ कौन है और माँ क्या है। अब हमको मालूम है हमारी माँ नहीं, तो हमको क्या लगता है कैसे है कैसे। पर उन्होंने भी एक बताया ना बेटा ऊपर वाला है, आज वही ऊपर वाला हमको यहाँ लेके बैठा है, और आज हम यहाँ बैठे हैं और भजन करते हैं। इससे बढ़िया बात और क्या चाहिए। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी इमोशनल फील हुआ मुझे आपसे बात करके। और अभी तक इतने साधु संतों से बातें करी, लेकिन कभी ऐसे सवाल मैंने पूछे नहीं, ना ही उन्होंने जवाब दिए। सनातन धर्म के लिए अगर अपनों को आगे बढ़ना है, अगर सनातन को आगे ले जाना है, तो ऐसे प्रश्न पूछिए जो सनातन अपने से आगे बढ़े, समझ गए ना। जैसे राम राज्य में सब कुछ था, राम राज्य में सब कुछ था, उसके बाद राम राज्य आया भी, चला भी गया, अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इधर उधर कर दिया पूरा। उसके बाद औरंगजेब आया, उसने भी वो तोड़ फाड़ ये वो कर दिया। उसके बाद सनातन धर्म दबता गया। हमको आज तक ये नहीं सिखाया गया कि हमारे पूर्वज कौन थे। वो सिर्फ बोले थे कि ये बाल
ये क्या बोलते हैं अकबर बिरबल, इनकी पुस्तकों में कभी आपने शास्त्र का अध्ययन नहीं दिया हुआ है। ये जब से गीता का कृष्ण भगवान ने गीता चालू किया था, उन्होंने उस अध्ययन से सबको मालूम पड़ा कि गीता में क्या लिखा है, गीता में क्या नहीं लिखा है। समझिए ना, वो उसके कारण सब अपने को मालूम पड़ा कि आध्यात्मिक चीज कहाँ से है। और हमारी तो इस संत परंपरा तो आदि गुरु शंकराचार्य के वहाँ से चल रही है, तो उनके ऊपर हम चल रहे हैं कि हमारे कारण 10 और आगे बढ़े। हमने तो जीवन जिया। आज मेरी 40 से 45 साल की उम्र है। मैं समझो 10 साल की उम्र में साधु बना। आज 25 साल मेरे को साधु बने हो गए। 25 साल में जो अनुभव किया मैंने आपको बताया। एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, मतलब बहुत टाइम से मेरे मन में था कि ये जो आप श्रृंगार करते हैं उसका क्या महत्व होता है और ये क्यों किया जाता है? ये जो श्रृंगार हम करते हैं ये भस्म होती है, ये महादेव को अति प्रिय होती है और उनको जो प्रिय है हम तो वही है। ना हम इंसान है ना हम मृत्यु है, हम तो उससे भी परे हो गए हैं। और मेरा शमशान, मेरा आश्रम भी शमशान में ही है, पूरा वो राउंड मार के। उसके बाद मैंने वो जगह पसंद की, क्योंकि बोलते हैं ना आना तो यही है, इसलिए वो जगह मेरे को सबसे प्रिय लगी और मैं 18 साल से वही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी हमारे साथ इतनी अपने जीवन की बातें साझा करने के लिए। बिकॉज जब जनता ये सब जानती है, सुनती है, तो उनको भी एक अलग चीज़ पता चलती है, क्योंकि बस आना, दूर से देखना, दर्शन करना वो एक बहुत अलग बात होती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।